अब हर खबर से रहिए बाखबर, देखिए खबरों की 2020 सिर्फ फिक्र खबर पर। कर्नाटक के मडिकेरी में टीपू जयंती की मुखालिफत के दौरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तौहीन आमेज तबसरा करने वाले सहाफ़ी संतोष तम्मैया को मिली जमानत। गिरफ्तारी के बाद हिंदुत्व तंजीमों ने कल एहतजाज कर जमानत के लिए डाला था दबाव। 11 नवंबर को किया गया था गिरफ्तार। सफर हज 2019 के लिए दरख्वास्त फॉर्म की हुसूलियाबी में भारी कमी दर्ज। गुज़िश्ता साल एक माह में 3 लाख फॉर्म किए गए थे दाखिल, जबकि इस साल जमा हुए सिर्फ 1 लाख फॉर्म। मरकजी वजीर आनंद कुमार की मौत के बाद तकसीम की गई वजारतें। सदर रामनाथ कोविंद ने पीएम की सलाह पर नरेंद्र सिंह तोमर को पार्लिमानी उमूर, जबकि सदानंद गौड़ा को दी केमिकल और खाद की वजारत। मस्जिद को लेकर बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा की बदकलामी के खिलाफ मुसलमानों के जज्बात मजरूह करने के मामले में मुंबई के एक पुलिस थाने में केस दर्ज। एक मुबाहसे के दौरान संबित पात्रा ने मस्जिद का नाम बदलने की दी थी धमकी। फिर चुपचाप बैठ जाओ, किसी मस्जिद का नाम रख दूंगा मैं भगवान विष्णु के नाम पे, फिर चिल्लाते फिरोगे, बैठ जाओ। विष्णु का नाम को हटा। गुजरात फसादात में पीएम मोदी को एसआईटी की क्लीन चिट के खिलाफ ज़किया जाफरी की पिटीशन पर 19 नवंबर को होगी समाअत। दरखास्त में मामले की नए सिरे से जांच समेत उस वक्त के वजीर आला, पुलिस और इंतजामिया समेत 59 लोगों को मुलजिम करार देने की मांग। राजस्थान में बीजेपी ने 131 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की। एक भी मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट न मिलने पर बीजेपी के सबका साथ सबका विकास के नारे पर उठे सवाल। रफाल डील मामले पर 4 मफाद आम्मा की दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। चीफ जस्टिस की सदारत वाली बेंच करेगी समाअत। मरकज ने सील बंद लिफाफे में दी है राफेल मामले से जुड़ी जानकारी। महाराष्ट्र बीजेपी में मुजरिमों के शामिल होने का इल्जाम। बीजेपी नेता अनिल गोटे ने पार्टी को कहा अलविदा, पार्टी में मुजरिमों के शामिल होने से थे नाराज। हैदराबाद के बीजेपी लीडर राजा सिंह ने फिर उगला जहर, कहा तेलंगाना में इख्तिदार में आए तो भारत माता की जय न बोलने वालों को मुल्क से निकालेंगे बाहर। मुंबई के अंधेरी में 23 मंजिला इमारत की 10वीं मंजिल पर लगी भयानक आग। आग में झुलसकर 2 लोगों की मौत, फायर फाइटर ने 3 लोगों की बचाई जान। सीबीआई स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना मामले की आज दिल्ली हाईकोर्ट में होगी समाअत। 14 नवंबर तक राकेश अस्थाना को हाईकोर्ट से मिली थी राहत। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमला, नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट में 6 जवान जख्मी, 2 की हालत संगीन। नक्सलियों के खिलाफ जारी है ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में नक्सल ऑपरेशन के दौरान 30 किलो के 3 आईईडी बम बरामद। इंतखाबात के दौरान हिफाजती दस्तों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से छुपाए गए थे बम। नेहरू पर लिखी गई बुक लॉन्चिंग के दौरान शशि थरूर का पीएम मोदी के खिलाफ मुतनाज़िब बयान। कहा नेहरू की वजह से ही आज चाय वाला बना देश का पीएम। अपनी बात की खुद दी सफाई, कहा किसी की बेइज्जती करना नहीं मकसद। हरियाणा के रोहतक में सरकारी अस्पताल की लापरवाही की हैरान कुन तस्वीर। डॉक्टर की मौजूदगी में अस्पताल के प्योन ने लगाए मरीज को टांके। उत्तर प्रदेश के कैराना ज़िमनी इंतखाबात में वोटों की गिनती में गलती का खमियाजा। इंतखाबी कमीशन ने शामली के जिला मजिस्ट्रेट को 1 साल के लिए हटाया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद एयरपोर्ट पर 3 किलो सोना जब्त। दिल्ली से औरंगाबाद आ रही फ्लाइट में छुपा कर ला रहे थे सोना। कस्टम अफसरान मुलजिमीन से कर रहे हैं पूछताछ। गजा की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का इजलास बेनतीजा खत्म। सलामती कौंसिल में हुए इजलास में इसराइली हमलों के बाद कशीदा सूरत हाल पर किया गया तबादला ख्याल। इसराइली बमबारी को रोकने के लिए नहीं हो सका कोई मुआहदा। श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट से सदर सिरिसेना को बड़ा झटका। अदालत ने असम्बली तहलील करने के इक़दाम को गैर कानूनी बताकर बहाल किया। असम्बली क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात पर भी लगाई रोक। CNN ने ट्रंप के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। सहाफ़ी के व्हाइट हाउस में दाखिले पर पाबंदी के ट्रंप के इक़दाम के बाद CNN ने दायर किया था मुकदमा। देश दुनिया से जुड़ी खबरों और अहम दीनी पैगामात को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फिक्र खबर TV सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना भी न भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचे।